हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आपने जो लास्ट टॉपिक था रिलेटेड टू लीनियर इनइक्वालिटीज़ ग्राफ से के साथ वो आपने किया है। सो आज हम कर रहे हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन्स की बात। सो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन में क्या होगा कि आपके पास एक से ज़्यादा क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी। सो जितनी लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी उतने क्या बनेंगी, लाइंस बनेंगी। ठीक है, और उन लाइंस के इंटरसेक्शन में यहाँ पे ये तीनों इनइक्वालिटी होल्ड करने का मतलब कि इन तीनों का जो रीजन कॉमन होगा, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। कई बार क्या होता है, सपोज एक सॉल्यूशन ये बन रहा है, एक सॉल्यूशन ये बन रहा है, ठीक है, और एक ही सॉल्यूशन ये बन रहा है। सो इस केस में इन तीनों रीजन में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, हो सकता है x ग्रेटर देन 1 इस तरफ जाए, ठीक है, y कुछ इस तरफ जाए, ये वाली इनक्वालिटी इधर ले आए आपको। सो इस केस में तीनों में कोई कॉमन नहीं है। या ऐसे भी हो सकता है कि सपोज कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इधर से भी हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे, और यहाँ से भी क्या जा रहे हैं, ऊपर। सो इस केस में जो आपका रीजन निकलेगा वो ये वाला निकलेगा। ठीक है, क्लियर। सो समटाइम्स आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, समटाइम्स सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उन इनक्वालिटीज़ के बीच में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, सो 5 सोल्यूशन होगा। समटाइम जो सोल्यूशन है वो बाउंडेड होता है। बाउंडेड मीन्स जैसे ये 3 लाइंस है तो इनके बीच का शेडेड एरिया आपका रीजन बना। समटाइम जो आंसर बनता है वो अनबाउंडेड बनता है, सपोज इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। सो आपने देखना है कि ये किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं विद फ्यू एग्जाम्पल्स। हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं। इसमें हमें 3 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह रहे हो, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, सो ये आपका x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है। ठीक है, ये मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, क्लियर। इसको इक्वल करके हम क्या करते होते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अब इस लाइन में ओरिजिन पुट करके देखो 0 0, तो 0 ग्रेटर देन 1 क्या है, फॉल्स। इट मीन्स इस लाइन में ओरिजिन लाई नहीं करता। सो जो आपका सोल्यूशन है वो इस तरफ लाई करेगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या करना है, y ग्रेटर देन 2। हाँ जी, अब y ग्रेटर देन 2 के लिए y को क्या लेना पड़ेगा, 2। y2 कुछ यहाँ पे लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ग्रेटर देन 2 का मतलब मैं चेक करूँ कि ओरिजिन इसमें लाई करता है कि नहीं। ओरिजिन वाला ये सेक्शन है। ठीक है, सो ओरिजिन आप पुट करके देखो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी क्या है, फॉल्स। ठीक है, सो इट मीन्स कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन, या ये वाला प्लेन। क्लोज्ड प्लेन्स हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्या बात हो रही है, इक्वालिटी के साथ लीनियर इनइक्वालिटीज़ होल्ड हो रही हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब रह गया आपका थर्ड वाली लाइन, अब वो ड्रॉ करते हैं। थर्ड लाइन यहाँ नीचे कर रही हूँ मैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 12 लिख के x की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तो y निकलेगा आपका 6। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x क्या निकला, 4। सो आपके जो पॉइंट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 0 6 एंड 0 4। ठीक है, ये पॉइंट 2 है। 0 6 कुछ ऊपर होगा, से मैं यहाँ ले लेती हूँ। सो ये पॉइंट 0 6 है। 0 4 कुछ यहाँ पे होगा, ये पॉइंट 0 4 है। इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया, एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कि आपका कौन सा रीजन होगा। अब इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करके देखें, आंसर ट्रू आता है कि फॉल्स, तो पता लग जाएगा कि ओरिजिन सोल्यूशन सेट को बिलोंग करता है कि नहीं, जिसमें ओरिजिन है। x और y की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 लेस देन क्या आ रहा है, 12। इट मीन्स कि आपका कौन सा रीजन कवर हो रहा है, ये वाला रीजन। ठीक है, अब मैंने क्या लेनी है, इन तीनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, एक आपका ये एरिया बन रहा है, ठीक है, एक आपका ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है, और एक आपका ये वाला एरिया बन रहा है। अब आप देखिए, इनमें कॉमन एरिया कौन सा आपको नज़र आ रहा है,
ये कॉमन इन दोनों में है पर इसमें नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये एक्चुअली कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, अगर आप दोबारा से देखना चाहते हो तो एक बार इसको, हाँ जी, अब यहाँ से देखिए आप क्या चाहते हो, x ग्रेटर देन 1 तो ये एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 तो ये एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू के लिए कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है। अब आप देखिए तीनों लाइंस जहाँ पे इससे कम है, इससे ऊपर और इससे भी इस तरफ। ठीक है, तो ये सिर्फ यही एरिया कवर हो रहा है जिसमें ये तीनों क्या हैं, कवर हो रहे हैं। सो ये जो रीजन आपका आएगा, या मैं इसको शेड कर रही हूँ, तो ये रीजन आपका क्या है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखते हैं एक और एग्जांपल। हाँ जी, अब इसमें क्या है, x + y ग्रेट लेस देन 6। सो पहले तो मैं एक इसको सॉल्व करती हूँ, एक इसको सॉल्व करती हूँ। लेस देन 6 में 6 को क्या अपना इक्वालिटी स्ट्रेट लाइन बना लूँ, इसको भी क्या बना लूँ, स्ट्रेट लाइन। अब x की और हमने क्या निकालने हैं, x इंटरसेप्ट कॉमा y इंटरसेप्ट। ठीक है, सो मैं क्या करूँ, y को 0 पुट करूँ तो x कितना बन रहा है, 6। ठीक है, तो मेरा पॉइंट एक बन रहा है ये वाला, और एक मेरा पॉइंट क्या बन रहा है, 0 6। ठीक है, सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मेरा 6 0 एंड समवेयर हेयर 0 6, ये लाइन आपकी कौन सी है, x + y = 6 की। अब चेक करें कि ओरिजिन लाई करता है कि रीजन कौन सा आएगा। अगर आप इस लाइन में 0 0 पुट करो तो 0 लेस देन 6 क्या है, ट्रू है। इट मीन्स ये लाइन में जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा और क्लोज्ड ग्राफ होगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपका सोल्यूशन है। अब इसके लिए चेक करते हैं। अब इसमें भी जैसे यहाँ पे भी इंटरसेप्ट 0 6 आई, यहाँ इंटरसेप्ट क्या आएगा, 0 4 एंड 4 0। ठीक है, सो यहाँ पे से मैं मान लेती हूँ ये आपका 4 0 है और ये आपका 0 4 है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे पैरेलल आ गई आपके। ठीक है, अब देखिए इस इनइक्वालिटी को चेक करते हैं कि ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो 0 0 पुट करके देखिए। सो हमारा ये आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है, सो ये लाइन जो आंसर देगी वो अपर वाला देगी, ओरिजिन वाला रीजन ये इंक्लूड नहीं करेंगी। ठीक है, सो इस लाइन से नीचे वाला आंसर और इस लाइन से ऊपर वाला, दोनों के बीच में कॉमन अगर मैं निकालूँ इंटरसेक्शन, तो ये बाउंडेड रीजन आपका निकलेगा। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब इस सम को देखते हैं। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं। सो इस लाइन में के लिए मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल रही हूँ। जब y की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो आपका x क्या बनेगा, 4। जब x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो y क्या बनेगा, 3। सो आपके पॉइंट क्या है, 4 0 एंड 0 3। ये है आपका 4 0 एंड 0 3। ये आपके पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। ये कौन सी लाइन बन रही है, 3x + 4y = 12। ठीक है, अब चेक करो कि रीजन इसको सेटिस्फाई करता है। कौन सा रीजन आएगा, ये वाला कि ये वाला, चेक करें। हाँ जी, अब इसमें आप x की वैल्यू क्या पुट करो, 0, y भी क्या पुट करो, 0 इन a, तो 0 + 0 लेस देन 12 ट्रू है। सो इट मीन्स कि ये लाइन हमें कौन सा रीजन दे रही है, कौन सा हाफ प्लेन दे रही है, क्लोज्ड हाफ प्लेन। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज्ड हाफ प्लेन की। तो ये वाला आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात क्लियर। अब अगले देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब आगे ये वाली लाइन दी है। अब मैं सेकंड लाइन के को सॉल्व करती हूँ। 4x + 3y = क्या लिख लूँ, 12। हाँ जी, अब इसमें हम क्या निकालते हैं, x एंड y इंटरसेप्ट। सो x को अगर मैं 0 पुट करूँगी तो y बन रहा है 4, तो पॉइंट बन रहा है 0 4, तो ये पॉइंट है। ठीक है, y को 0 पुट करूँगी तो x बन रहा है 4, तो पॉइंट क्या है, 4 0। हाँ जी, अब अगर मैं y को 0 पुट करूँ, ठीक है, तो x आपका क्या बन रहा है, इस इक्वेशन में पुट करें इन b, तो मेरा x कितना बन रहा है, 3। सो मेरा पॉइंट है 3 0।
सो एक मेरा ये पॉइंट बन रहा है, एक मेरा ये पॉइंट है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन। ठीक है जी, क्लियर। अब ये इनक्वालिटी चेक करते हैं, रीजन ओरिजिन क्या है, किस तरफ लाई करता है। सो ओरिजिन की वैल्यू जो है पुट करते हैं इन बी, तो ये क्या करी है, सेटिस्फाइड, ट्रू आंसर है। देयरफॉर ये आपका शेडिड एरिया ये देगी। ठीक है, क्लियर है। अब और क्या दिया हुआ है, थर्ड इनइक्वालिटी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x क्या है, ये वाला रीजन, ग्रेटर देन 0 ये होगा, सॉरी, x ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये वाला। ठीक है, अब क्या दिया, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन। x और y ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्चुअली क्या है, हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इससे नीचे वाला एरिया और इसके भी नीचे वाला, एक मिनट इसको किसी और कलर से करते हैं, इसके नीचे वाला एरिया ये होगा। ठीक है, और इसके भी नीचे वाला एरिया देखिए कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब इनमें देखिए कहाँ पे दोनों लाइंस आ रही हैं, तो ये दोनों लाइंस इस रीजन में आ रही हैं। यहाँ पे भी x क्या है, ग्रेटर देन 0, y भी क्या है, ग्रेटर देन 0। सो ये जो आपका एरिया बना, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, बाउंडेड रीजन। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे है x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 9। सो यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये देख लेते हैं पहले, x ग्रेटर देन 0 का मतलब मैं कहाँ पे हूँ, इस तरफ, ग्रेटर देन 0 ये वाला रीजन कवर हो रहा है। सो ये क्या बताएगा, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये वाला पॉइंट स्टेप ले रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 को हमने कवर कर लिया, डन। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिखूँ, तो इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं, x की वैल्यू 0 और 9 पुट करके, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट वाली लाइन होती है। तो इसके पॉइंट्स क्या निकले, 0 9 एंड 9 0। सो मैं मान लेती हूँ यहाँ 9 0 है, यहाँ पे 0 9 है। सो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब चेक कीजिए कि ओरिजिन क्या है, ये वाला एरिया पड़े कि ये वाला एरिया हमारा सोल्यूशन सेट में आना चाहिए। सो x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करूँ क्या, 0, ओरिजिन चेक करने के लिए, तो ये ट्रू है। ठीक है, सो आपका कौन सा एरिया कवर होगा, ये वाला प्लेन, और कौन सा, क्लोज्ड प्लेन। ठीक है, अब देखिए मैं इधर से ऐसे आ रही हूँ, इस लाइन के इस तरफ आ रही हूँ। ठीक है, तो कॉमन इन दोनों में कितना है, अभी तक तो ये वाला रीजन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगली क्या दे रहा है, y ग्रेटर देन x। अब अगर मैं सेकंड वाली लाइन लूँ, y ग्रेटर देन x, तो मैं क्या लिखूँगी, लाइन क्या बनी, y इज इक्वल टू x। आपको पता है y इज इक्वल टू x ये वाली 45 डिग्री वाली लाइन होती है। ठीक है, पुट करने की भाई हमें ज़रूरत नहीं है, वी नो दिस लाइन। ठीक है जी, क्लियर। अब ये अब आपने क्या निकालना है कि ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, अब ये ओरिजिन यहाँ से निकल रहा है। सो अगर मैं ओरिजिन इसमें पुट करूँगी तो 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन से निकल रहा है। सो मैं कुछ भी और पॉइंट इसमें पुट करके देख सकती हूँ। सपोज़ मैं इस लाइन के या इधर आऊँगी या इधर आना चाहती हूँ। ठीक है, दो ही हाफ प्लेन ये बना रहा है, तो मैं करूँ ये वाला पॉइंट पुट करके देख लेती हूँ। सो इसमें मैं क्या पुट कर रही हूँ, पुट 9,0। सो 9,0 इनइक्वालिटी में पुट करूँगी तो आंसर क्या आ रहा है, 0 इज़ ग्रेटर देन 9, वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब जिस हाफ प्लेन में ये वाला पॉइंट है वो हाफ प्लेन इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन सा हाफ प्लेन इंक्लूडेड है, ये वाला हाफ प्लेन। ठीक है, अब देखिए जी कॉमन रीजन कौन कौन सा बन रहा है, ये वाला आपका क्या बन रहा है, बाउंडेड रीजन। कैसे, देखिए एक बार फिर, x ग्रेटर देन 0 मेरे को कहाँ लेके आया, इस तरफ। ठीक है, हाँ जी, इधर से हमारे पास कौन सा रीजन मिला था हमें, ये वाला रीजन। ठीक है, क्लियर। इस लाइन से कौन सा रीजन मिला है, देखिए
ये वाला रीजन। अब आप चेक करिए तीनों शेडेड कलर किस लाइन में आ रहे हैं, किस रीजन में आ रहे हैं। ये वाला देखिए रीजन, यहाँ येलो भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है। ठीक है, सो यही एक रीजन है जिसमें तीनों क्या है, लाइंस आ रही हैं, मतलब शेडेड एरिया आ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये भी क्या है, बाउंडेड रीजन का यहाँ पे आंसर जो है बाउंडेड रीजन है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे भी देखिए क्या दिया हुआ है। पहले तो जो सिंपल वाले हैं वो देख लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो मेरा एरिया कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो ये, इसका मतलब मैंने इसके बाहर नहीं जाना। ठीक है, ये दोनों हमने कवर कर लिए। अब क्या है, x माइनस वाई लेस देन 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। मैं ये वाला एरिया ले रही हूँ। पहले मैंने ये कवर किया, ये कवर किया, अब मैं सिंपल देख रही हूँ। अब मैं क्या देख रही हूँ, x माइनस वाई वाला। ठीक है, सो x माइनस वाई को अगर मैं 0 लिखूँ, ठीक है, तो ये लाइन कौन सी बनी, x इज इक्वल टू वाई वाली, ये वाली लाइन बन गई। ठीक है, क्लियर है। सो x इज इक्वल टू वाई है। यहाँ पे सपोज मैं कोई पॉइंट, ये पॉइंट 2 है सपोज, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, 2,2। सो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ 1, ठीक है, सो ये मैं ले लेती हूँ पॉइंट, यहाँ ले लेती हूँ कोई पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट लेती हूँ, ये पॉइंट क्या है, 2,1। तो ये पॉइंट इस तरफ लाई कर रहा है। मैं चेक करना चाहती हूँ कि 2,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैंने 0, 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, क्लोज इंटरवल है तो लाइन इंक्लूड होगी। ठीक है जी, क्लियर है। पर लाइन के ऊपर जाना है कि नीचे वाले में आना है, ये हमें नहीं पता। इसलिए इस रीजन वाला मैंने पॉइंट ले लिया 2,1। अब इसको मैं इस इनक्वालिटी में क्या करूँ, पुट। सो 2 माइनस 1 लेस देन 0, 1 लेस देन 0, ये क्या बना, फॉल्स। ठीक है, सो रिक्वायर्ड आपका सोल्यूशन क्या होगा, ये वाला रीजन। ठीक है, क्लियर है। सो मैं इसको रेड कलर से शेड कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लेके जा रही क्योंकि मेरे को यहीं तक आंसर चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखते हैं और कौन सी इनइक्वालिटी दी हुई है। ये हो गई हमारी, अब ये 2 रह गई। अब चेक करते हैं इनको। अब देखते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो पहले इसको स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं बच्चे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। सो इसकी मतलब क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x को 0 पुट करो तो y बना 1, y को 0 पुट करो तो x बना 1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहे हैं, ये वाले। ठीक है, सो ये पॉइंट बन रहा है, एक कहीं ये पॉइंट है। ठीक है, सो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाली लाइन हमने क्या कर दी, ड्रॉ। ठीक है जी, क्लियर है। इज इक्वल टू 1 की लाइन। हाँ जी, क्लियर है। ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो लाइन है, इसने जो हाफ प्लेन बनाए उसमें से कौन सा हमें सेटिस्फाई कर रहा है। लाइन ये थी। अब इसमें मैं ओरिजिन पुट करके देखूं, 0, 0। सो अगर मैं 0 प्लस 0 करूँगी तो वो ग्रेटर देन वॉल मेरे को आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स। ठीक है, क्लियर। सो इट मीन्स जो ये आपकी लाइन है, एक ये प्लेन दे रही थी, एक ये प्लेन दे रही थी, पर ये प्लेन में ओरिजिन आ रहा था। ठीक है, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो रिक्वायर्ड प्लेन जो लाइन है हमारी ये वाली है। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेक्शन ड्रॉ किया। हाँ जी, क्लियर है। अब कौन सी लाइन रहेगी, x प्लस 2y वाली लाइन, इनइक्वालिटी। चेक करते हैं x प्लस 2y की इनइक्वालिटी को। अब मेरे पास है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। सो मैं पहले इसको क्या लिखूँ, स्ट्रेट लाइन, फिर इनके क्या निकालूँ, इंटरसेप्ट्स। सो x को 0 पुट करो बच्चे तो y मेरे को मिल रहा है 5, y को 0 पुट करूँ तो x मिल रहा है 10। सो पॉइंट है 0,5 एंड 10,0। सो यहाँ कहीं पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ 10,0 और यहाँ पे कहीं पे अप्रोक्सीमेटली 0,5। सो ये मेरी एक लाइन बन गई। ठीक है, अब चेक करना है कि ये जो 2 सेक्शंस बना रही है, 2 हाफ प्लेन बना रही है, क्लोज्ड हाफ प्लेन, इक्वालिटीज़ हैं सब में, तो कौन से आएंगे, क्लोज्ड ग्राफ या क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब इसमें ओरिजिन की वैल्यू पुट करके देखें ताकि चेक करें कि ये जो ओरिजिन है ये
ये वाला प्लेन लाई करेगा कि ये वाला? ओरिजिन पुट करो चीज़ में, तो वो कह रहा है 0<10, ये क्या होगा? ऑलवेज ट्रू। इट मीन्स ओरिजिन सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, तो कौन सा सॉल्यूशन सेट आना चाहिए? ये वाला। और हमने लाइंस किस में ड्रॉ करनी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं कॉमन एरिया देखूं जहाँ पे येलो लाइंस भी आ रही हैं, रेड भी आ रही है और ब्लू भी आ रही हैं, ठीक है, तो वो कौन सी? इधर भी देखिए ये वाला सेक्शन कवर कर रहा है, ठीक है। सो वो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइंस। इधर से भी ये वाली, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये नहीं कवर होगा, ठीक है, इसमें ये सारा कवर नहीं हो रहा, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या है कि जितनी इनइक्वालिटीज़ हैं पहले उनको स्ट्रेट लाइन लेके उनके इंटरसेप्ट्स निकालो, उसका लाइंस ड्रॉ करो, फिर चेक करो कि वो लाइन के अपर में या लोअर में आपका हाफ प्लेन लाई कर रहा है। फिर जितने आपके हाफ प्लेन बन रहे हैं उनसे आप चेक करो कि कौन सा एरिया कॉमन है जो सब में एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट विल बी योर सोल्यूशन, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट एक दो और सम देखते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 70 x + y < 70। ये बनेगा x + 2y < 100। ये बनेगा 2x + y < 120। x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0। ये मेरे को क्या बताता है? मैं किस में हूँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये तो मेरे को क्या बता रहा है कि जो भी मेरा ग्राफ होगा वो उसका हम कौन सा सेक्शन ले रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर है जी। हाँ जी, अब देखो x + y < 70, x इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँ तो y 70 बनेगा, y 0 पुट करूँ तो x क्या बना? 70। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 70, 0, 0, 70, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, सेकंड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y बना 50। सो पॉइंट है 0, 50। y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x बन रहा है 100, तो एक पॉइंट है 100, 0, ठीक है। अब ये थर्ड लाइन निकालते हैं। थर्ड लाइन में देखें इंटरसेप्ट, x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y बन रहा है 120, y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x बन रहा है 60, ठीक है जी, क्लियर है। सो पहले इनसे लाइंस ड्रॉ करते हैं और फिर चेक करते हैं इनके रीजन्स। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मैं ये इस तरह से ले रही हूँ ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हमने जाना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब इस क्वाड्रेंट में देखिए मेरे पास क्या है। सपोज़ मैं ये ऐसे लेती हूँ से 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है जी, क्लियर है। अब पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है 70, 0 एंड ये, सो 70 कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा एक। दूसरा पॉइंट इस तरफ देखते हैं 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा। ये आपकी क्या बनी? लाइन। ये कौन सी लाइन है? x + y इक्वल टू 70 की, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन को इसमें पुट कीजिए। सो ओरिजिन वाला जो आपका हाफ प्लेन है वो लाइक कर रहा है, तो आपका हाफ प्लेन ये होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब क्या देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट। इसमें x और 2y < 0 में देखिए, पहले इसको ड्रॉ करते हैं इस इंटरसेप्ट को। 0 एंड 50, 0 एंड 50 कुछ यहाँ पे होगा। 100 एंड 0, 100 एंड 0 कुछ ये वाला पॉइंट है। सो इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया। ये लाइन आपकी क्या है? x + 2y = 100। अब यहाँ पे भी अगर आप ओरिजिन को चेक करें तो रीजन सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। इसका मतलब ये वाला रीजन कवर होगा। कौन सा? मैं येलो से बना रही हूँ ताकि हमें अलग अलग पता लगे, ठीक है जी। अब आते हैं अब थर्ड लाइन के ऊपर। हाँ जी, थर्ड लाइन में हमने पॉइंट क्या लिए? 0, 120, यहाँ पे होगा कहीं पे पॉइंट 0, 120 एंड 0, 60, ये वाला पॉइंट।
अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन। ठीक है, ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं और से भी निकल सकता है। यहाँ पे ज़रा जगह की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, अब इसमें अगर आप ओरिजिन पुट करो तो ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई करा। इसका मतलब ये वाला एरिया, इसको मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ। ये वाला एरिया क्या है आपका, लाई करेगा। हाँ जी, अब आप देखिए हमारा कॉमन एरिया क्या बन रहा है। ये हमें ये शेडेड एरिया था हमारा, ठीक है। ब्लू हमें कौन दे रहा है, ये हमें ब्लू दे रहा है। रेड हमें कौन दे रहा है, रेड हमें ये दे रहा है, कौन, ये वाली लाइन। ठीक है, कई बार कवर नहीं होता है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि जहाँ पे रेड, ब्लू और ये सारे कवर हुए वो कौन सी लाइन है, किसी और कलर से बनाते हैं। ये और ये देखिए आप, इसमें सारे कवर हुए हैं। कौन सा, येलो भी कवर है, ब्लू भी कवर है, रेड भी कवर है। यहाँ पे सिर्फ येलो और रेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ब्लू। यहाँ पे क्या है, रेड एंड ब्लू। सो सारे कवर्ड किस में है, ये वाले एरिया में। सो ये जो आपका सेक्शन है ये आपका क्या होगा, आउटपुट। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इस सम में भी x ग्रेटर देन वाई और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस 2y, पहला ये लेते हैं, सेकंड ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू 2y बना। सो इसका मतलब ओरिजिन से ये लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y, देखिए 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। सो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ तो y कितना बनेगा, 1। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। आप पुट करके देखिए, इसमें x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, y 1 बना। अगर y की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ, y की वैल्यू मैं 4 पुट करती हूँ, y की वैल्यू 4 पुट करूँ तो x की वैल्यू 4 पुट करूँ तो y कितना बन रहा है, 2। सो अगर मैं देखूँ तो ये कौन सी लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है इस तरह की। ठीक है, पर जहाँ पे x 2 और y 1 हो वो कुछ ये पॉइंट है, जहाँ पे x 4 एंड y 2 हो वो कुछ ये पॉइंट है। सो ये कुछ इस तरह से जाएगी, 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी, पर कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लाइन होगी। अब हमने क्या देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सो ओरिजिन से लाइन काट रही है, तो यहाँ पे ओरिजिन से तो हमारी सेटिस्फेक्शन का रही है, पास हो रही है, इसलिए मैं 0 0 को तो इसमें से देख ही नहीं सकती। ठीक है, वैसे भी लाइन क्या है, क्लोज्ड प्लेन दे रही है। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ तो मैं इस तरफ आऊँगी या मैं इस तरफ का सेक्शन लूँगी, कैसे पता लगेगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज़ मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ 3। ठीक है, 3,1 ले लेती हूँ उसे, ये पॉइंट 1 है ना। ठीक है, ये क्या पॉइंट था, 2,1। ठीक है जी, क्लियर। और ये क्या पॉइंट है, 4,2। ठीक, सो मैंने पॉइंट क्या लिया, 3,1। सो ये इस प्लेन में लाई करता है। मैं इसमें 3,1 पुट करके देख रही हूँ। जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप रीजन निकाल लो, जो आप रीजन निकालना चाहते हो, या हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन, तो वो ये वाला क्लोज्ड हाफ प्लेन है। ठीक है, यहाँ से ऊपर, क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड लाइन क्या कहती है। हाँ जी, सेकंड लाइन क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकलेगा, -2। सो मैं x को, अगर y को 0 पुट करूँ तो x बन रहा है -1। ठीक है, और अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y क्या बन रहा है, 2। सो मेरे पास पॉइंट क्या है, -1, 0 एंड 0,2। सो 0,2 तो ये पॉइंट है। ठीक है, और कौन सा पॉइंट है, 0,2, सॉरी नॉट दिस, ये पॉइंट है 0,2। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर ये पॉइंट आपका 0, नोट दिस, 1 मिनट, ये हमने ना डायरेक्शंस ठीक नहीं बनाई, 1 मिनट। ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 इतना दूर नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट, इसको दोबारा से बनाते हैं।
जी ये आपकी लाइन है x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन, x इज इक्वल टू 2y की लाइन। ठीक है, क्लियर। अब ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या पॉइंट है 0,2, तो 0,2 विल बी हेयर। ठीक है, और क्या है -1,0, सो -1 यहाँ पे है, -1,0। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, 2x - y < -2। अब देखिए ये जो लाइन दे रही है ये दो सेक्शन दे रही है, सो ये ओरिजिन मैंने चेक करना है किधर लाई करता है। अगर मैं ओरिजिन इसमें पुट करूँ तो क्या आ रहा है 0 < -2, तो ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। ठीक है, ये आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। सो इसका मतलब मेरा रीजन कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये रीजन होगा और ये रीजन होगा। ठीक है, अब जो पिछली लाइन हमने पढ़ी थी कौन सी, x - 2y > 0। ठीक है, अब उस पे देखते हैं पॉइंट। हाँ जी, अब इसका रीजन देखिए क्या था, ये वाला रीजन था। ठीक है, क्लियर, यहाँ से ऊपर। अब आप चेक कीजिए कि एक तो ये रीजन आ रहा है, एक ये वाला रीजन आ रहा है, सो दोनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, 5। नो सॉल्यूशन मीन्स ये चारों इनक्वालिटीज इकट्ठे होल्ड करके हमें कोई ऐसा x और y पॉइंट नहीं देती जो इन चारों को साइमल्टेनियसली क्या कर सके, होल्ड कर सके। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब कि जो आपको कंस्ट्रेंट या इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, कोई भी ऐसा एक्स वाई पॉइंट नहीं है जो इन चारों को इकट्ठे क्या करे, सेटिस्फाई। ठीक है जी, क्लियर है। सो हाँ जी, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए ये तो बहुत इजी है, x > 4 का मतलब आप, ये आपकी लाइन है x इज इक्वल टू 4 की, सो > 4 मतलब आप इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से इस तरफ, ठीक है, राइट की तरफ। अब अगला मैंने करना है 1 और 2, सो मैं x ये वाली पॉइंट लेती हूँ, इसके इंटरसेप्ट निकाल रही हूँ। x को 0 पुट करूँ तो y क्या बन रहा है, 12, तो पॉइंट है 0,12। ठीक है, क्लियर। अब y को 0 पुट करूँ तो इस पॉइंट के अंदर, ठीक है, x मेरा क्या बन रहा है, 8, सो पॉइंट क्या है 8,0। मैं इसको ज़रा दोबारा से बनाती हूँ, थोड़ी स्पेस बच जाती है। यहाँ बनाते हैं, ये मैंने, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये आपकी x इज इक्वल टू 2, तो मैं इसके इस तरफ हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पॉइंट क्या हैं, 0,12, तो मैं क्या क्या लेती हूँ, 4, 8, 12, 10, 6, 2। ठीक है, क्लियर। सो मेरे पॉइंट है 0,12, सो x0 ये होगा आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड समवेयर 12, सो 0,12 ये पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। 0,8 y0 x8 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी चेक कीजिए, ऊपर जाए कि नीचे, तो मैं चेक करूं ओरिजिन की तरफ वाला पॉइंट लाई करता है कि नहीं। सो 3x + 2y में ओरिजिन 0 0 पुट करूं तो 0 > 24 क्या है, फॉल्स। इट मीन्स ओरिजिन वाला रीजन हमने नहीं लेना, कौन सा रीजन लेना है, ये वाला रीजन। ठीक है, ये भी इस तरफ वाला रीजन दे रहा है, इस तरफ मतलब ये सारा रीजन आएगा एक तरह का। ठीक है, सो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड क्या कहता है, 3x + y < 15। अब 3x + y < 15 में x की वैल्यू क्या पुट करूं, 0, तो y मिलेगा मेरे को 15। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x मिल रहा है 5। सो एक पॉइंट है मेरे पास 5,0 और एक पॉइंट है 0,15। ठीक है, सो 0,15 कुछ यहाँ पे होगा पॉइंट। ठीक है, और 5,0 कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करें। सॉरी, ये लाइन स्ट्रेट नहीं आई। हाँ जी, ये आपकी लाइन बनेगी कौन सी, 3x +
y इक्वल टू 15 की। अब चेक करो इसमें ओरिजिन से इस तरफ का रीजन लेना है कि इस तरफ का, देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 0 पुट कर दें, सॉरी ओरिजिन की वैल्यू 0 0 पुट करें तो ये सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये लाइन क्या आंसर दे रही है, ये वाला ब्लू लाइन से करते हैं, हमें ये आंसर दे रही है। ठीक है, ये लाइन हमें क्या दे रही थी आंसर, ये वाली लाइन, इसको मैं येलो से कर देती हूँ, ये वाला आंसर है। ये कौन दे रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, सो आप देखिए एक बार, और ये वाली लाइन हमें आंसर क्या दे रही है, ये वाले आंसर्स। अब कॉमन एरिया क्या निकल रहा है, ये वाला। इस एरिया में तीनों कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई। सो इस एरिया में जो भी एक्स वाई पॉइंट्स होंगे वो इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि जो हमने इनइक्वालिटीज़ के बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन एंड नो सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, ये आपको क्लियर है। लीनियर इक्वालिटीज़ में बस इतना ही। नेक्स्ट लेके आएंगे नया टॉपिक। सो आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।